दोस्तों हम आज बात करेंगे टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, और यदि किसी पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल में कमी आ गई है तो किन होम्योपैथिक दवाओं से हम टेस्टोस्टेरॉन को वापस उसके नॉर्मल लेवल्स पर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और एक सेक्सुअल हार्मोन है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। मेल्स में इसका प्रोडक्शन टेस्टिकल्स के द्वारा किया जाता है और फीमेल्स में इसका प्रोडक्शन ओवरीज के द्वारा किया जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू को डेवलप करने में सहायता करता है, यानी कि टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरॉन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज में भारीपन आना, मसल मास का बढ़ जाना और एक जनरल वेल बीइंग की कंडीशन का डेवलप होना, ये सारे काम टेस्टोस्टेरॉन के होते हैं। इसके अलावा ये पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस होने को भी रोकता है, जिसके कारण उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और उनका जो बोन मास होता है वो महिलाओं से ज्यादा होता है। दोस्तों यदि किसी पेशेंट में इसकी कमी होती है तब उस कंडीशन को मेल हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। जनरली ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, यानी कि उम्र की अलग अलग अवस्थाओं में होता है। ये प्यूबर्टी में हो सकता है, एडल्टहुड में हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है। यदि मेल हाइपोगोनाडिज्म प्यूबर्टी में होता है तब उस पेशेंट्स के टेस्टिकल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, पेनिस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, दाढ़ी मूछें सही तरीके से नहीं आती हैं, उसके बॉडी में जो बालों का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। कहीं पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं पे बाल कम होते हैं, दाढ़ी मूछ उसकी सही से नहीं आती है या पूरी तरह नहीं आती है। इसके अलावा शरीर में एक थकावट रहती है और ट्रंक के रेशों में यानी कि पेट के इस हिस्से के रेशों में उसके हाथों और पैरों की जो लंबाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन की कमी के कारण गायनेकोमेस्ट्रिया भी देखने को मिलता है, यानी कि पुरुषों में महिलाओं की तरह स्तन का डेवलप हो जाना या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना। इस कंडीशन को गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी एडल्ट पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन में कमी आती है तब उसके कारण उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो लो हो जाती है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह के सेक्सुअल इंपल्स देखने में नहीं आते हैं। इसके अलावा उसके शरीर में थकावट रहती है, फटीग रहती है, उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, शरीर मोटा और थुलथुला होने लगता है। इसके अलावा उनकी हड्डियों में भी कमजोरी आने लगती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस उस पेशेंट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स में रिलैक्सेशन होने लगता है जिसके कारण उसके पेनिस में भी रिलैक्सेशन हो जाता है और इंटरकोर्स के लिए उसके पेनिस में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये एडल्ट्स में टेस्टोस्टेरॉन की कमी के कारण देखे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में मूड स्विंग भी देखा जाता है, यानी कि उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है, इरिटेबिलिटी आने लगती है, छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आने लगता है। तब ये भी टेस्टोस्टेरॉन की कमी का ही एक सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन की कमी के कारण स्पर्म काउंट भी लो हो जाता है। इसके कारण उनमें इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता डेवलप हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स में कमी किन कारणों से आ सकती है, यानी कि मेल हाइपोगोनाडिज्म किन कारणों से डेवलप हो सकता है। तो इसके कारणों के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड भी किया जाता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार के कंजेनाइटल डिसऑर्डर के कारण, यानी कि आप मान लीजिए क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है, उसके कारण उसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है, जिसके कारण वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके जो पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन सही से नहीं करते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी भी प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म का कारण होती है और बहुत सारे पेशेंट्स में मम्प्स के कारण भी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल में कमी देखी जाती है। इसके बाद आता है सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म पेशेंट्स में मालन्यूट्रिशन के कारण डेवलप हो सकता है, स्ट्रेस के कारण डेवलप हो सकता है, लिवर सिरोसिस के कारण डेवलप हो सकता है, ओबेसिटी के कारण भी देखने को मिल सकता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी या ट्यूमर डेवलप हो जाता है, उस कारण भी सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म कई सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम मेल हाइपोगोनाडिज्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं यदि किसी पेशेंट में कम हो गए हैं तो हम किन होम्योपैथिक दवाओं से उन्हें नॉर्मल लेवल पर लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं दोस्तों। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस कॉम्बिनेशन का बहुत सक्सेस के साथ यूज किया है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो रहा था, तो उन पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल पर आ गया। इसके लिए दोस्तों आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहले कैलेडियम 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना है। इसके बाद टेस्टिस सिकेटी नाम की एक मेडिसिन होती है जिसे 3x पोटेंसी में हमें लेकर आना है और इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना है। और इसके बाद आपको 2 मदर टिंचर लेकर आना है दोस्तों, अश्वगंधा मदर टिंचर और ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर। इन दोनों की आप 30-30 ml की बॉटल्स लेकर आएं और उसको एक 100 ml की बॉटल में, अच्छी साफ बॉटल में आप उसको भर लें और उसको अच्छे से शेक कर लें और इसमें से आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। इन चारों मेडिसिन के लगातार उपयोग से टेस्टोस्टेरोन के ब्लड में लेवल्स को पूरी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है, यानी कि मेल हाइपोगोनाडिज्म को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि मेल हाइपोगोनाडिज्म क्या है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी क्या है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम टेस्टोस्टेरोन के ब्लड में लेवल्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी